हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, 9 में भी है एंड 10 में भी है। तो भाई पढ़ लेते हैं ना, जहां भी होगा पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर्मूला देखा और बनाना चालू कर दिया, पूरा एक्सरसाइज खत्म, उनको पता ही नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो पहले ये जान लेते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। सपोज करो कि तुम्हें पैसे की जरूरत है और तुम आए मेरे पास, सर कुछ पैसा दे दो, ठीक है। तो मैंने तुमको दिया 1000, ठीक है, 1000, ज्यादा नहीं दूंगा, मेरे पास खुद पैसा नहीं है। तो मैंने तुमको 1000 दिया। अब तुम कह रहे हो कि सर मैं 3 साल के बाद पैसा आपको वापस करूंगा, ठीक है, आफ्टर 3 years। तो 3 साल के लिए मैंने तुमको पैसा दिया, बदले मुझे क्या मिल रहा है? कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा तुमसे कि कहूंगा भाई मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे चाहिए, कितना, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जितना मैंने तुमको दिया है उसका 10% मेरे को इंटरेस्ट चाहिए हर साल, ठीक है, एवरी ईयर मुझे एक इंटरेस्ट चाहिए। तो 3 साल के लिए लिया तो तुमको 3 साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एंड साथ में जो पैसा मैंने तुमको दिया था वो भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज करो मैंने तुमको दिया 1000। कितना दिया भाई? 1000, ठीक है। और मैंने कहा, तुमने कहा कि मुझे चाहिए 3 साल के लिए, ठीक है, फॉर 3 years। चलो 3 years, ठीक है। तो 3 साल के लिए दिया, फ्री में नहीं दिया। मैंने क्या कहा कि मुझे चाहिए इंटरेस्ट चाहिए, कि ठीक है। इंटरेस्ट पूछा तुमने, कैसे चाहिए इंटरेस्ट? तो मैंने कहा देखो इंटरेस्ट हमेशा परसेंट पे लिखते हैं, 10%, 20%, जो भी हो। तो मैंने कहा कि मुझे 20% चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है। क्या चाहिए? 20% इंटरेस्ट। तो पहले साल में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट बनेगा? इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1000 मैंने तुमको दिया है, 1000, इसका 20% इंटरेस्ट तुम दोगे मुझे पहले साल में, ठीक है। तो 1000 का 20% कितना होता है? आपको पता होगा, 200 होता है, ठीक है। और ये तो पहले साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन तुमको पैसा दिया मैंने 3 साल के लिए, तो तुम मुझे 3 साल का इंटरेस्ट दोगे। तो एक साल का 200, तो 3 साल का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, ये तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और इतना पैसा मैंने तुमको दिया था, तो तुम जब मुझे पैसा वापस करने के लिए आओगे तो कितना दोगे? ये 1000 और प्लस ये 600, ठीक है। ये मिला के मुझे तुम कितना दोगे? 1600 दोगे। तो ऐसे ही लोग जो किसी को पैसा देते हैं उधार, ठीक है, तो वो भी अपना फायदा ही सोचते हैं। एक तो जिसको पैसा मिला उसका फायदा हुआ कि समय पे उसका काम हो गया, और दूसरा मेरा फायदा हुआ कि मैंने दिया था 1000, वापस मिला कितना? 1600। तो बहुत सिंपल सा है, ये नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है। चलो पहले जानते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल बताया था, बता रहा हूँ कीवर्ड्स क्या होता है, मतलब ऐसे लेटर्स जिसका हम कुछ यूज करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात पी, ठीक है। पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, जो आपको बात बात पे कान के नीचे बजा देता है, वो प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे जो पैसा आपने मुझसे लिया था 1000, वो प्रिंसिपल होता है। तो पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने दिया, उसके बाद देखो कितने समय के लिए लिया था? 3 years के लिए। तो टी फॉर टाइम, जब भी हम टी का यूज करेंगे तो टी का मतलब समझना आप कि सर टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 20% है ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ही लिखते हैं इसको हम लोग, रेट। आर फॉर रैट, रैट मतलब चूहा। यार आर फॉर रेट, RAT, रेट, ठीक है। और फिर भाई ये जो 600 आया है ना, ये क्या आया है? इंटरेस्ट आया है। तो आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट। ठंड के मौसम में लिखने का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल कूल इन्वायरमेंट है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ये गांव का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट। एक दिन मैं दिखाऊंगा आपको अपने घर के आसपास का कैसा मतलब सीनरी है, कैसे लोग हैं यहाँ के, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये आई फॉर इंटरेस्ट हो गया। एंड फिर लास्ट में जो 1600 मेरे को मिला, ये क्या है भाई? तो इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट, ठीक है, ए फॉर अमाउंट। अमाउंट में आपने देखा अमाउंट में क्या सब होता है? अमाउंट में ये जो प्रिंसिपल मैंने दिया था आपको वो, और ये जो इंटरेस्ट दिया आपने वो। तो अमाउंट में दो बातें होती है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये सारे कीवर्ड्स थे, ठीक है।
इनका यूज मतलब मैं फॉर्मूला में यूज करूंगा तो आप समझ जाओगे कि P फॉर प्रिंसिपल, नॉट P फॉर पैरट। ठीक है, बच्चे नहीं, हम लोग बड़े हो गए हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं P फॉर। चलो ठीक है, मैं एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला बताता हूँ आपको, जिस फॉर्मूले पे आपका ये सारा एक्सरसाइज बनेगा। और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर फ्रैक्शन है नहीं बन रहा है, क्या करें? अरे यार फ्रैक्शन तो क्या हुआ, सब बनेगा। ठीक है, बहुत मजा भी आता है, आप लोगों को पढ़ाता हूं मैं, और आप लोगों के कमेंट्स तो मिलते हैं मुझे यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू, तो मुझे बहुत मजा आता है कि बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, जो मुझसे कमेंट में पूछते हैं क्वेश्चन के, सर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और जहां तक पॉसिबल होता है मैं बताता भी हूं उनको। और जल्दी ही मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने जा रहा हूं जहां पे मैं आप सबको ऐड करूंगा, और बहुत मजा आएगा, हम लोग मिलके पढ़ेंगे। क्लास 9, अभी आप क्लास 7 में या 8 में हो, तो 8 के लिए जो 9 में जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग मैंने किया है। नेक्स्ट सेशन से, मतलब अब तो मार्च अप्रैल से, अभी जनवरी चल रहा है, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स समझ में आएगा पूरा। आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं लगता है, मुझे डिफिकल्ट नहीं लगता है, और आपको भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर हम और आप मिलके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ बात कर लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, क्या सब होता है भाई? देखो, पहला I इक्वल टू पी आर टी, मल्टीप्लाई है सब PRT बाई 100। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला। यहां से मतलब यहां से हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो प्रिंसिपल, ठीक है, फिर रेट और टाइम पता होना चाहिए, आप निकाल सकते हो। फिर देखो, इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं, यहां से एक बात आती है कि अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो I को 100 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको, इसके नीचे जो 1 है उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं यहां पे 1 कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 100 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? PRT इक्वल टू I इंटू 100। सुबह का मौसम है, वीडियो बनाने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है यार, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाता, लेकिन थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है जो मैं जल्दी सॉर्ट आउट करने वाला हूं, तो फिर रेगुलर वीडियोस आएंगे, जो आप चाहोगे जिस मैटर पे, उस मैटर में वीडियो आएगा। चलो यहां से एक, अब तो ये पहला फॉर्मूला था, आगे और फॉर्मूला बनाते हैं। ये आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले में अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो, ठीक है, और रेट एंड टाइम एंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे? इस रेट और टाइम को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से बात आती है, दूसरी बात, P इक्वल टू I इंटू 100 बाई R इंटू टी। तो I इंटू 100 बाई R इंटू टी। ये सब याद नहीं करना, अगर आपको ये याद रह गया पहला वाला, तो बाकी सब निकाल सकते हो। फिर किसी ने कहा कि सर मेरे को रेट निकालना हो तो क्या करूंगा? रेट निकालना है तो P और T को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो R इक्वल टू I इंटू 100 P इंटू टी। एंड फाइनली अगर टाइम निकालना हो तो फिर वही करेंगे, टाइम को छोड़ देंगे, P और R को उस तरफ ले जाएंगे। तो टाइम इक्वल टू I इंटू 100 बाई P इंटू R। ठीक है, ये हो गया P इंटू R। ये सारे ही, इतने सारे छोटे मोटे ही फॉर्मूले हैं, बहुत आसान है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, तो पहले हम लोग ये समझेंगे, तभी समझ पाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही होगा। चलो इस पर आप कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, सब सपोज करो तुम कि मान लेते हैं, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 years। ये तो सिंपल है, ये तो सीधा फॉर्मूला बनेगा। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जहां पे रेट आ जाता है फ्रैक्शन में, 10 होल 2/5%, 3 ईयर 4 मंथ, जब ऐसा आता है ना तो लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। वो मैं बता रहा हूं, पहले सिंपल देख लो, फिर वो भी बताऊंगा। तो आपको निकालना क्या, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू टी बाई 100। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि वीडियो साफ साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
हाँ भाई वीडियो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली मैं अकेले हूँ अभी, ठीक है, कोई कैमरा पे है नहीं, तो खुद से सब कुछ चेकअप करना पड़ता है कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो यहाँ पे निकालते हैं अब। पी आपका 6000, चलो ठीक है, ये 6000। आर रेट आपका 10%, और टाइम 3 ईयर्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे में आपका ये 100, ये तो फॉर्मूला वाला 100 है। कैलकुलेशन आसान है, इस 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल करेंगे, और कितने जीरोज हैं, 1 and 1, 2 जीरो, तो 2 जीरो पहले लिखते हैं, और फिर 6 3 18। तो ये 1800 जो आया है ना रुपीज, ये एक्चुअली इंटरेस्ट आया है। अगर आपसे कोई पूछे कि चलो अब तुम वापस कितना करोगे उसको, तो मैं कहूँगा कि 6000 तो मैंने लिया था और ये उसने इंटरेस्ट लिया, तो दोनों मिला के देना होगा। तो आप जब अमाउंट निकालोगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करोगे, इसको 6000 प्लस 1800, तो फाइनली आ जाएगा 7800। इतना पैसा आपको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट अब चलता नहीं है, अब सारे लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा इनकम ज़्यादा होता है। तो वो आपको अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। चलो ये आपने देख लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे ये सब फ्रैक्शंस में हो, रेट फ्रैक्शन में हो, टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करोगे, परेशानी हो जाएगी ना। तो आई थिंक आपने इसको लिखा है, मैं मिटा दूँ? बाद में ये नहीं कहना कि मैंने लिखा नहीं आपने मिटा दिया। चलो मिटाता हूँ। मिटाते मिटाते कुछ बात भी करते हैं हम लोग। बात ये करते हैं कि आगे का भाई, आप अगर क्लास 8 में हो तो अगले साल क्लास 9 में जाने वाले हो। भाई 9 में जाओगे तो सिलेबस थोड़ा सा टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको क्लास 9 का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि क्लास 9 में क्या सब पढ़ना है। तो पहले आप 8 का एग्जाम दे लो, और फिर क्लास 9 के लिए एक स्पेशल चैनल बनेगा मैथमेटिक्स का, क्लास 9 के लिए स्पेशल चैनल। और 10 का चैनल मैं अलग कर दूंगा, 7 8 का चैनल अलग होगा, ताकि आपको कंटेंट ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है। सब कुछ आपको खुद से मिल जाए, ऑन टाइम मिल जाए। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, मेरे सामने क्वेश्चन है 8000। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक है, मैं सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ उसका, कि प्रिंसिपल 8000 रुपीज है, ठीक है। और फिर रेट है, रेट जो इंटरेस्ट का है वो 12 होल 1/2% का इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड भाई और क्या है, ईयर्स कितने समय है, 4 and 3। टाइम जो है ये 3 ईयर्स 4 मंथ है, 4 मंथ है भाई, 3 मंथ है, अच्छा ठीक है, 4 ईयर्स 3 मंथ, 4 ईयर्स 3 मंथ्स, ये समय है आपका, इतना ही। और अब आपसे पूछ रहा है कि भाई अब बताओ इंटरेस्ट क्या होगा इसका, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे तो टाइम आपका हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए। ईयर मतलब कान नहीं भाई, समय। हमारे पास भी 2 ईयर हैं, लेकिन ये दूसरा ईयर है। तो ये तो 4 ईयर्स तो सही है, 3 मंथ सही नहीं है, इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ईयर में चेंज करना। 12 से अगर हम डिवाइड कर दें मंथ को, ईयर में चेंज हो जाएगा, तो 4 ईयर्स तो सही है। एंड प्लस ये जो 3 मंथ है ना, इस 3 को मैं अगर 12 से डिवाइड कर दूं तो अब ये भी ईयर बन गया। ये तो ईयर था और इसको डिवाइड किया 12 से, अब ये भी ईयर बन गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ईयर। इसी की तो जरूरत थी। एंड फाइनली क्या बन जाएगा, ये 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 17/4 ईयर्स, ठीक है। ये रहा आपका टोटल टाइम, ईयर में आ गया। तो पहला काम क्या करना है कि जहां भी फ्रैक्शन वाला हो, मंथ वाला हो, सबको ईयर में चेंज करना है। यहाँ पे जो रेट है आपका वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे पता है आपको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 जा 24 एंड 1 25, 25/2%, ठीक है। अब देख के आपको डर लग रहा होगा कि अब तो सब कुछ आ गया फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, क्या करूं कैसे करूं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भाई देखो आई निकालना है ना, तो आई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं सारे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन को आसान करना भी सिखाऊंगा। तो देखो P फॉर प्रिंसिपल जो है आपका 8000,
अच्छा एक बात भाई, अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा हो, अगर आप सीख पा रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत खुशी मिलती है जब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ, एंड मैं लगभग सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है, ताकि आपसे मैं कनेक्टेड रहूँ, ठीक है। हमारे और आपके बीच का जो पढ़ाई का इंटरेस्ट है वो बना हुआ रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपकी बातों को समझ सकूँ, आप मेरे बातों को समझ सकें। तो आप तो समझ पा रहे हैं, आपकी बातों को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कहाँ पे परेशानी हुई, क्या हुई, वो आप कमेंट से मुझे बताना। प्रिंसिपल 8000, रेट आपका भाई कितना है? देखो यहाँ पे क्या करना है, रेट में टेंशन नहीं करना। जैसे 25/2 है ना, तो मैं क्या करता हूँ 25 को ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, 2 को अभी रहने दो, नीचे वाला जब नीचे लिखूंगा मैं, नीचे वाले को नीचे, फिर यहाँ पे 17 ईयर, टी में कितना है 17 है, और यहाँ से बाई 100। अब देखो 25/2 था, मैंने 2 तो लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 नीचे है, इसको मैं नीचे लिखूंगा, नीचे मल्टीप्लाई में लिखना है नीचे करके। फिर ईयर्स में 17 ईयर्स, 17/4 ईयर्स था, तो 17 तो मैंने लिख दिया, ये 4 कहाँ गया, 4 नीचे है ना, तो इसको नीचे लिखते हैं। ऐसे में बहुत आसान रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर में ही सारा फ्रैक्शन लिख दिया, एक फ्रैक्शन ऊपर फिर एक फ्रैक्शन फिर नीचे, कैलकुलेशन में परेशानी आ जाती है। कभी ऐसा नहीं करना आपको। क्या करोगे आप, जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर, नीचे वाला पार्ट है वो नीचे लिखो, ठीक है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो हमारा काम खत्म है। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ 80 है तो 10 टाइम्स, ठीक है। एंड अब क्या करोगे, 17 है भाई, आप कुछ और नहीं समझ लेना। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने को क्या रह गया, इधर रह गया 10, 25 एंड 17। मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो 25 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 400, 17 टाइम्स है तो 425, एंड दिस 10 comes here, and this comes your, here comes your interest. This is the interest that the person has gained here. So how much amount will you give him back? 8000 आपने लिया था उससे, और इतना आपका इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल जोड़ के दे देना। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो? तो कैलकुलेशन में लोग यही फंसते हैं जो मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको लगा कुछ डाटा दिया ही नहीं हुआ है, मैं कैसे निकालूं। जैसे मैं इसको मिटा के अभी लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ भाई कैसा लग रहा है। चलो वीडियो तो बहुत साफ साफ आ रहा है। देखो लोग कह रहे थे कि आप चैनल बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, पता नहीं अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा, आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा स्टूडियो नहीं है। मैंने कहा भाई कैमरा और स्टूडियो से पढ़ाई नहीं चलता है, पढ़ाई चलता है एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा कंटेंट जो मैं दे पा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, जो लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं वो लोग बहुत जीनियस हैं, उनके कमेंट से मुझे पता चलता है, बहुत एक्टिव हैं, और मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ ही, और हमारा कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा ही रहेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स is sum of 6000 gets doubled in 10 years? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में। अच्छा मैंने रेट लिखा नहीं, 10 years at 10%। देखो ऐसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे कैसे हम लोग समझेंगे इसको। क्या करे क्वेश्चन आपसे, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, मतलब आपको टाइम निकालना है। ए सम ऑफ 6000, ए सम ऑफ 6000 मतलब क्या कि 6000 रुपीज, ठीक है, गेट्स डबल्ड, दुगुना हो जाता है। मतलब 6000 के बदले मुझे वापस में क्या मिलेगा, 12000। मतलब मेरा 6000 तो प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट भी कितना हो गया, 6000 हो गया। इन 10 ईयर्स, 10 साल में एट 10%। जो पहले लिखा हुआ है ना, जो दिया हुआ है वो लिखो, ठीक है। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, P फॉर प्रिंसिपल, ये दिया हुआ है आपको, कितना, 6000, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। और कितना दिया हुआ है, 10 ईयर्स में, तो टाइम कितना हो गया आपका, 10 ईयर्स। एंड रेट क्या हो गया आपका, रेट हो गया 10%। तो आपसे क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है।
इंटरेस्ट नहीं निकाला, सॉरी यार, इन हाउ मेनी ईयर्स ना, ये टाइम नहीं था यार, ये रेट है, सॉरी यार, मैं भी क्या कर देता हूँ। ये देखो, ये आपका रेट है, ठीक है। आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकाले भाई। कुछ इसमें और दिया हुआ है जो आप नहीं देख पा रहे हो। उसने क्या लिखा है, ए सम ऑफ 6000 गेट्स डबल मैंने दिया किसी को 6000, तो डबल कैसे होगा, मतलब 12,000 कैसे होगा, जब मुझे वो 6,000 का इंटरेस्ट देगा। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा नहीं है, लेकिन वो दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 6,000। क्यों, क्योंकि डबल हो जाता है, जितना था उतना ही हो गया। मैंने दिया 6,000 और इंटरेस्ट भी हो गया 6,000, तो मुझे वापस कितना देगा, 12। डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 6,000 हो गया। तो आपसे निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला भैया मैंने आपको बताया था, ठीक है। टाइम मतलब समय किसी का नहीं होता है, और समय हमेशा बदलता रहता है। आपका ही बदलेगा, मेरा भी बदलेगा। टाइम मतलब आई इंटू 100, मैंने बताया था फॉर्मूला से याद रखना, आई इंटू 100। टाइम के बाद बचता है पी इंटू आर। चलिए, इंटरेस्ट कितना, 6,000 बाई इंटू 100। प्रिंसिपल भी 6,000 है, और रेट आपका 10% है। तो ओ यार, यहाँ पे 6,000 होता, ठीक है। देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, पूरा ऊपर नीचे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब 10 बचा। 10 क्या होगा, ईयर्स होगा। टाइम निकाले ना हम लोग, 10 ईयर्स। मतलब आप यूं समझ जाओ कि कोई भी अमाउंट हो, कोई भी अमाउंट को 10 ईयर्स के लिए 10% रेट पे लगा दिया जाए तो वो डबल हो जाएगा, कोई भी अमाउंट, ठीक है। बात समझ पा रहे हो यार, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। आपने देखा, छोटी सी बात थी, इतनी बात थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जरूर देखना, ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है उसमें, सारे कंफ्यूजन को मैं बहुत आसानी से डील कर दूंगा, ठीक है। हमेशा आपको याद रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे ये कहना चाहूंगा कि आगे के वीडियोस आप तक सही समय पे पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करना है आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर नेक्स्ट वीडियो किधर है। भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो वीडियो कैसे मिलेगा, ठीक है। इससे मेरी कोई गलती नहीं है, गलती थोड़ी सी आपकी है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।